आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। जाके ये धार्मिक स्थल होते हैं जो छोटे छोटे कपड़े पहन के जाते हैं, इन पे तो बिल्कुल ही बैन लगना चाहिए। लेकिन ये तो एक तरीके से ये हो गया कि अमीर गरीबी वाला हिसाब बन गया। सब लोग समान हैं और भगवान के लिए सब लोग समान हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो हाल ही में जिस तरीके से धार्मिक स्थलों में तमाम तरह की चीज़ें की गई हैं, अगर बात की जाए तो कहीं फ़ोन बंद कर दिया गया है तो कहीं ड्रेस कोड लागू कर दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई व्यक्ति कहीं पर जा कर के रील बनाता है, फ़ोटोज़ खिंचवाता है या मर्यादित कपड़ों की बात हो जाती है, तमाम तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, इन सब पे तो पाबंदी लग जाती है। लेकिन अगर बात की जाए तो वीआईपी दर्शन पर क्यों नहीं पाबंदी लगती है, इसको लेकर के क्यों नियम नहीं आते? अगर कोई वीआईपी मंदिर या धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जाता है तो लंबी कतार से चले आ रहे श्रद्धालुओं को इंतजार करना पड़ता है। तो चलिए आइए लोगों से बात कर लेते हैं। क्या लगता है, जिस तरीके से अगर बात की जाए धार्मिक स्थलों पर तमाम तरह के नियम कानून आ गए हैं, महिलाओं के कपड़ों पर भी चीज़ें आ गई हैं कि मर्यादित कपड़े पहन के जाने हैं। बहुत से ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर रील्स बनाने के चक्कर में जो है फ़ोन भी अब बंद कर दिया गया है। क्या वाकई देश में इन सारी चीज़ों पर बैन लगना चाहिए या वीआईपी दर्शन पे, जिसकी वजह से लाखों लोग जो जाते हैं उनको घंटों घंटों कतारों में खड़ा रहना पड़ता है, उनके लिए ईश्वर नहीं है, वो स्पर्श नहीं कर सकते हैं, बाकी लोग वहाँ जाके स्पर्श करें? बिल्कुल करना चाहिए बंद इन सब चीज़ों को। जाके ये धार्मिक स्थल होते हैं जो छोटे छोटे कपड़े पहन के जाते हैं, इन पे तो बिल्कुल ही बैन लगना चाहिए। इस पे आप सहमत हैं? जी। और जो फ़ोन वोन बंद किए गए हैं, जो फ़ोन बन गए हैं, जो मतलब फ़ोटो भगवान जी के ले रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो आपस में फ़ोटो लेते हैं वो चीज़ तो बिल्कुल ही गलत है मेरे साथ। लेकिन आपको इस बात से नहीं लगता है कि वीआईपी दर्शन की बात की जाए, लाखों लोग यात्रा करके जाते हैं, घंटों तक उनको रोक दिया जाता है क्योंकि वीआईपी लोग जो हैं भगवान की पूजा अर्चना कर रहे होते हैं? हाँ, इस पे भी लगना चाहिए क्योंकि ना बहुत बहुत दूर से आते हैं वो लोग, लेकिन क्या है उनको तो दर्शन कभी कभी किसी को मिलते भी नहीं है, टाइम हो जाता है ना, किसी के बस का टाइम हो गया, किसी का ट्रेन का टाइम हो गया, वो वापस आ जाते हैं। तो इस पे भी होना चाहिए कि जो दूर से आ रहे हैं उनके लिए एक तरह से अलग से बनाया। ईश्वर तो सबके हैं बस, लेकिन ये तो एक तरह से ये हो गया कि अमीर गरीबी वाला हिसाब बन गया, क्योंकि इसमें भेदभाव हो गया कि वीआईपी लोगों को पहले दर्शन दिए गए और गरीबों को बाद में कतार में खड़े हैं जो गरीब ही हो गए उनके लिए। तो नहीं, ये गलत है बिल्कुल। जो वीआईपी दर्शन वाली बात है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब लोग समान हैं और भगवान के लिए सब लोग समान हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि वीआईपी आदमी जो भी है वो सबसे पहले आगे चले जाते हैं, लाइन में लग जाते हैं, उनको दर्शन हो जाते हैं, और जो आम जनता है जो भी आ रहे हैं उनको दर्शन नहीं हो पाते, ना वो मिल पाते हैं। तो ये वीआईपी दर्शन वाली बात बिल्कुल गलत है, इस पर रोक होनी चाहिए। तो आपके हिसाब से सबसे पहले रोक इस पे लेनी चाहिए, मर्यादित कपड़ों पर, फोन्स पर, कैमरों पर, ये जो वीआईपी दर्शन का जो चलन लगातार चला रहा, इस पर? वीआईपी दर्शन भी गलत है और फ़ोन तो है ही है। थोड़े कपड़े ऐसे होने चाहिए, धार्मिक स्थलों पे जा रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं तो अपनी मान मर्यादा। इसके संस्कार तो हमको घर से भी मिल सकते हैं। जब घर से एक व्यक्ति निकलता है तो उसके माँ बाप भी हो, समाज भी हो, हम उसको बता सकते हैं कि आप अगर धार्मिक स्थल जा रहे हैं तो किस तरह से कपड़ों को पहन के चाहिए। ये तो एक घर से शिक्षा मिलती है। लेकिन वीआईपी दर्शन की बात की जाए तो ये तो घर से शिक्षा नहीं मिलती है ना, कि तुम अगर 50 ज़्यादा कमाते हो तो तुम्हारे लिए ईश्वर सब कुछ है, तुम वहाँ पर ईश्वर को स्पर्श भी कर सकते हो। यही तो ना, वीआईपी दर्शन के लिए तो सब आदमी सबसे पहले जाते हैं, लेकिन वो पैसों की वजह से सबरे काम हो रहे हैं। ये कोई भी आदमी पैसे दिए वीआईपी दर्शन कर लिए, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर बात की जाए हाल ही में जिस तरीके से बहुत से धार्मिक स्थल पर जो है फ़ोन बैन कर दिया गया है, मर्यादित कपड़ों के लिए भी नियम निकाल दिए गए हैं कि जगह जगह आपको मर्यादित कपड़े पहन करके जाना चाहिए, तो वाकई लगता है कि आप सबसे पहले इन चीज़ों पर बैन लगना चाहिए या वीआईपी दर्शन पे? क्योंकि वीआईपी दर्शन के लिए तो है, लंबी लंबी कतारों में जो लगे उनको भी घंटों इंतज़ार करा दिया जाता है। वीआईपी दर्शन किस तरीके से इसको गलत समझते हैं? वीआईपी लोग लाइन एकदम बिना लाइन के जाते हैं और हम जैसे लोग लाइन में लगते हैं जाके। बैन लगना चाहिए। धार्मिक वैसे कोई ये नहीं है, धार्मिक इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो पहनावे के ऊपर है उसमें बैन लगाना सही है। तो किस तरीके से इन सारी चीज़ों को देख रहे हो, ये सारी चीज़ें बैन होनी चाहिए या वीआईपी दर्शन? जी, हमें लगता है जो केदारनाथ में हुआ है, जो रील निकालने पे बैन डाला है, वो होता क्या है कि लोग बिना वजह की ज़्यादा भीड़ कर लेते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो रील बनाने वाले होते हैं उनके बाजू में भी बहुत भीड़ बन जाती है। तो और लोग रील बनाते समय कपड़े भी बहुत छोटे पहनते हैं, जिससे जो मंदिर है वो पवित्र स्थल है तो उसकी पवित्रता भंग हो जाती है। तो हमें लगता है कि
जो रील ना और कैमरा बैन करने का जो ये निर्णय है वो तो गलत है, पर जो पवित्रता रखने के लिए, वो भंग ना हो, उसके लिए जो कपड़ों का रूल है वो अच्छा है, ठीक है मतलब। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं वीआईपी दर्शन को लेकर के। VIP दर्शन की बात करेंगे आप तो VIP दर्शन के लिए हाँ वो गलत है। कॉमन मैन जो है वो भीड़ में धक्के खा के अपने खुद के भगवान के पास जा रहा है और पीछे से कोई आ जाता है VIP सबको हटा के जाता है, वो तो गलत बात है। जो VIP है उन लोगों को भी हमारे जैसा ट्रीट करना चाहिए, कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट उन्हें मिलना नहीं चाहिए। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर कोई वीआईपी जो है वो मूर्तियों को स्पर्श कर सकता है, बाकी लोगों को दूर से ही देखने का मौका मिलता है। इन सारी चीज़ों के लिए क्या बताओगे? हाँ, हमें तो लगता है ये सब जो मतलब VIP का जो कंसेप्ट ही है वही निकाल देना चाहिए। मंदिरों को जो जैसा मंदिर में एक पुजारी जैसा बोले, पुजारियों को अभी जो होता है VIP को ही अच्छा ट्रीट करते हैं, जैसे पुजारी बाकियों को ट्रीट करते वैसे उन्होंने VIP लोगों को भी ट्रीट करना चाहिए। ऐसा कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, पार्शलिटी नहीं करना चाहिए। क्या लगता है इस पे भी कुछ रूल और नियम आने चाहिए? ज़रूर इस पर नियम तो बननी चाहिए कि जिस तरीके से मर्यादित कपड़ों को लेकर के हो सकता है, फ़ोन मोबाइल कैमरे को लेकर के हो सकता है, तो एक सबसे अहम मुद्दा तो ये भी है ना। हाँ, VIP दर्शन का मुद्दा तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आए दिन VIP लोगों की वजह से जो दर्शन की भीड़ होती है वो बढ़ती जाती है। वो जाके ले जाते हैं पर पीछे धक्का बुक्की हो जाती है, उससे काफ़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती है कहीं। तो हमें लगता है कि ये नियम इस पे तो बनना चाहिए, VIP दर्शन बैन कर देना चाहिए। ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं होना चाहिए। जो अपनी जो रंग कतार होती है, कतार में से ही लेने चाहिए दर्शन सब में। तो देखिए, चर्चा हम कर रहे थे लगातार धार्मिक स्थलों पे जो तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं, लगातार चीज़ों पर बैन लगाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो धार्मिक स्थल की पूजा अर्चना जो है उसको लेकर के ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन इस सब के भी सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि सारी चीज़ों पे अगर रोक लगती है तो VIP दर्शन पर क्यों नहीं, उसको लेकर के लोगों ने अपनी राय रखी है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।